हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट वरी क्योंकि गणेश जी आपके साथ है। ओके, सो इस टाइम पे गणेश जी के कॉलिंग आ चुका है और मुझे आप लोगों को कुछ संदेश प्रोवाइड करनी है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू नो दिस मैसेज, यू नीड टू नो दिस मैसेज, यू आर एम्पावरिंग। ओके, आई फील कि आप एम्पावरिंग एक जर्नी में हो, आप खुद को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, आप डिस्कवर कर रहे हो। Lots of great things coming. Let's see इस टाइम पे गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं. Okay, no matter what the situations, I'm not gonna judge, you are also not gonna judge. It's your message, so listen first. आपको सुनना है. Secondly, चाहे धर्म आपका डिफरेंट हो सकता है, बट जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एक ही है. सो आप चाहे हिंदू धर्म में हो या फिर किसी और धर्म में हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो. ओके, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई धर्म नहीं होता है. लेट्स सी. ओम गांग गणपतये नमो, ओम गांग गणपतये नमो, ओम गांग गणेशाय नमो. जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश. मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास्ट, ओह मैजिशियन, लुक एट दिस. उनके प्रेजेंट, जय श्री गणेश. Look at this card. It's Page of Pentacles. Jai Shri Ganesh, Jai Shri Ganesh, Jai Shri Ganesh, Jai Shri Ganesh, Jai Shri Ganesh. Eight of Pentacles. Now this represents आप अपने मन के inner devil को हटा पाए हो with your own dignity, with your own power. I feel एक सिचुएशंस अनफोल्ड होने वाला है जिस तरीके से आप चाहते हो, इस तरीके से. आई फील एक नए जर्नी आपके सामने आ रहे हैं, बट इस नए जर्नी आने से पहले आप एक डार्केस्ट फेज में थे. You were dealing with lots of negative people, you were dealing with lots of negative process. Okay, कुछ negative process में थे जहां पे बहुत ज्यादा आप पे कर रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा आप रो रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा negative situations चल रहा था. अब फाइनली आप अपने इंट्यूटिव जर्नी को स्टार्ट किए हो. गणेश जी कह रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है या फिर हुआ है, जो न्यू स्टार्ट आपको और स्टेबल और परिश्रमी और ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. आई ऑल्सो फील कि एक स्टेबिलिटी आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं. आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको मेहनत करना है, लाइक अपने हेल्थ के ऊपर मेहनत करना है, अपने फिनेंस के ऊपर मेहनत करना है, आप कोई नई चीज सीखना है. यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल, यू नीड टू डेवलप सम न्यू स्किल्स, यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू रियली नीड टू बी कंसिस्टेंट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि एक नया हॉबी, एक नया सजेशंस, एक नया क्लू आपको मिल सकता है आउट ऑफ द ब्लू, या फिर अंडर योर डार्केस्ट मोमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड लाइफ अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड लव अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया है या फिर मिलने वाला है. एंड यू रियली हैव टू कैरी दिस, यू रियली हैव टू गो थ्रू, यू रियली हैव टू गो अहेड विद दिस. स्टेबिलिटी आ रहा है. आई थिंक गणेश जी आपको ये भी कह रहे हैं कि पहले पहले कोई चीज बहुत टफ लगेगा, बट धीरे धीरे आप मास्टर बन जाओगे. ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. और हो सकता है कि आपने कुछ नया चीज स्टार्ट की हो, कुछ चीज स्टार्ट करने वाले हो, या फिर सोच रहे हो. वो काम आपको करते करते सीखना है. ऐसे माइंड से छोड़ो कि पहले मैं सीखूंगा उसके बाद मैं करूंगा. नो, यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू डू, यू नीड टू डू एंड यू नीड टू लर्न, लाइक दैट प्रोसेस. नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, कि आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं. आपके अंदर एक स्टूडेंट मटेरियल है, आपके अंदर एक टीचर मटेरियल है, बट इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन योर रिसोर्सेज. पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि अब जो जर्नी होगा, ये जर्नी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के अनुसार होगा. लाइक जो आपको लगता है कि यहां तक आप कर सकते हो वही आप करिए. लाइक आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपको पता है आपका रूटीन क्या है. आपको इस टाइम पे ना डोमेस्टिक बन जाइए. आपको इधर उधर घूमना नहीं है. जो आपके पास है उसी को लेके आप चलते रहो. और हाँ, प्रायोरिटीज सेट करें. लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग एक रूटीन फॉलो करते हैं, वैसे एट ऑफ पेंटिकल्स आपको इस टाइम पे अपने लाइफ में गोल, अपने लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए कहते हैं.
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियंस, मतलब क्या है कि आप जो जिंदगी डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, बट इसके लिए आपको जी जान लगाना होगा, खुद को निचोड़ना होगा। काइंड ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स का एक सजेशन यही है कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा इफ यू आर गोना कंटिन्यू दिस। तो गणेश जी कह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, और उस न्यू बिगिनिंग, उस हेल्दी हैबिट, उस प्रोसेस को फॉलो करो, और देन जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। भले ही वो आपको थोड़ा दिन बाद देखने को मिलेगा, बट यू विल बी एबल टू अचीव इट। सो यू नो बेटर कि क्या नए चीज आप सोचे हो, क्या कौन सा नए पॉजिटिव चीज के बारे में आप सोच रहे थे हाल ही में, या फिर कौन से डिसीजंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन से आउटकम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर व्हाट इज योर इनर डिजायर, आपका इनर डिजायर क्या है। चाहे वो बिजनेस गोल हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो नई स्टडी हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपके वेट लॉस हो, चाहे वो आपका इनर ब्यूटी हो, आउटर ब्यूटी हो, आई डोंट केयर। अगर आपने कुछ चीज तय किए हो, यू विल बी एबल टू गेट देयर, आप वहां पे पहुंच सकते हो। आपके लिए आपका गोल इस टाइम पे भले आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड यू आर वेरी फार फ्रॉम इट, लाइक आप उस गोल के बहुत दूर हो, बट इवेंचुअली आप उस गोल के करीब पहुंच जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए टारगेट आप अचीव करोगे, किसी किसी के लिए आप कोई स्टडीज को कंप्लीट करोगे, किसी किसी के लिए डबल शिफ्ट काम करके आप जो फाइनेंस को गैदर करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप एक काम कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं गणेश जी, जिससे आपका वेल्थ भी इंप्रूव होगा एंड एट द सेम टाइम आपके घर भी इंप्रूव होगा। मल्टीपल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट, लाइक ऐसा है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो आप कहते हो, या फिर लव लाइफ एंड जॉब लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस। सो ये सब चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स वो बेस है। एस ऑफ पेंटिकल्स से आप इनिशिएशन आपका होता है, टेन ऑफ पेंटिकल्स में आपको वो चीज मिलता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स में हम लोग सीखते हैं कि ओके फाइन, हैविंग एवरीथिंग मीन्स डिफरेंट टू एवरीवन। किसी किसी के लिए उनके फैमिली सब कुछ है, किसी किसी के लिए सिर्फ पैसा सब कुछ है, किसी किसी के लिए उनके घर या फिर उनका हेल्थ सब कुछ है, किसी किसी के लिए, हर एक के लिए हैविंग एवरीथिंग मतलब सब कुछ पाने का मतलब अलग होता है। वो हम लोग टेन ऑफ पेंटिकल्स में सीखते हैं। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स हम लोगों को सिखाते हैं कि नाउ हम लोग इस मेटेरियलिस्टिक चिंदी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को एडवांस्ड बनना है। लाइक हम लोगों को अब बेसिक नीड से एडवांस नीड्स की तरफ जाना है, क्योंकि एक पेज क्या बनते हैं, किंग बनते हैं। सो नाउ यू आर ऑन द रेस, ओके, रेस टू बिकम किंग। ओके, तो हो सकता है कि आप नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हो और इस बिजनेस का तरक्की आपको मिलेनियर या फिर बिलेनियर बना सकते हैं। बट जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको ये सब नहीं लगता है, तब आपको लगता है जैसे तैसे करके मैं सरवाइव तो कर जाऊं। आप पहले बुक्स के पन्ना पढ़ते हो तो आपको लगता है ओ माय गॉड मैं पास हो जाऊं तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, या फिर मुझे ये मार्क्स मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। ओके, बट उस सब्जेक्ट पे आप जब स्कोर करते हो या फिर उस बिजनेस पे आप एक बहुत अच्छा टर्नओवर लेके निकलते हो, तब आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज इतना बिजी आप रहते हो कि आप सेलिब्रेट तक नहीं कर पाते। आपको सिर्फ होता है कि हाँ मैंने मेहनत किया था, ओके फाइन। जब आपके सामने नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है, नेक्स्ट सिलेबस आ जाता है, दिस इज द थिंग कि आप सीखते जाओ, जिंदगी बनाते जाओ, बाकी चीज यूनिवर्स सेट कर देंगे। आपको देखना नहीं कि ओके मैंने कितना किया कितना बाकी, ये सब नहीं। प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस से बाहर आइए, दैट्स द मैसेज। लेट्स सी क्या ओरेकल गाइडेंस आपको इस टाइम पे मिल रहा है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट स्टेबल, आपका हेल्थ, आपका जॉब सही रहेगा। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके पास में। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, ओहो, बी कैंडिड, बी वेरी कैंडिड। बी कैंडिड का मतलब क्या है, जो है सो है। स्पष्ट भाषा में गणेश जी कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से बात करो ना, कौन सा चीज किसको अच्छा लगेगा, कौन सा चीज बुरा लगेगा, ये देखना आपका काम नहीं है। पीपल प्लीजिंग करना आपका काम नहीं है। बी कैंडिड, बी नेचुरल, कॉल स्पेड इज स्पेड। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और दिस इज योर थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र ओपनिंग हो रहा है, मतलब आप सच बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, क्लियरली बात करेंगे, क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई डिप्लोमेसी, कोई दुविधा का सीन नहीं है। तो स्पष्ट बोलिए यूनिवर्स को क्या आपको चाहिए, स्पष्ट भाषा में बात कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने लवर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट वॉइस, यू हैव अ डिवाइन वॉइस। आप अगर मंत्र चैंट भी करते हो, उस चैंटिंग का भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सो बी कैंडिड मीन्स बी रियल, बी स्पीक द ट्रूथ।
आपको किसी भी झूठ का सहारा लेना नहीं है. Yes, you are claiming the highest growth. Yes, you can be millionaire. Yes, you can be billionaire. Yes, you can be rich. Yes, you can be healthy. So use your voice wisely. Speak positive words. Speak or या फिर affirm your right. स्पष्ट भाषा में आप अफर्म कीजिए. ओके, बी कैंडिड मीन्स बी रियल. स्पष्ट भाषा में बात कीजिए, साफ साफ बात कीजिए. साफ साफ चाहिए यूनिवर्स से. आपको क्या चाहिए आप बोलिए साफ साफ, और बोल पाएंगे आप साफ साफ. हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस होगा, या फिर आप ऑलरेडी किए हो किसी के साथ. स्पष्ट भाषा में आप बोल दिए हो कि मुझे ये चाहिए, एंड गणेश जी इज वेरी हैप्पी विथ यू बिकॉज फाइनली योर थ्रोट चक्रा हैज ओपनड अप. ये भी एक क्लैरिटी है कि अब आप क्लियरली बात कर रहे हो, अब आप सीधा बात कर रहे हो, अब आप घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो. योर प्रेजेंट. Oh, innocence. This card represents you are a true divine child. Innocence मतलब क्या है? You have a pure heart. You are innocent. कुछ ऐसा इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि यूनिवर्स किसको सपोर्ट करते हैं? जो इनोसेंट होते हैं, राइट? सो यहाँ पे यू आर नॉट गिल्टी. ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि यू आर नॉट गिल्टी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. ओके, आप कुछ गलत नहीं किए हो, आप इनोसेंट हो. ओके, सो अगर ऐसा आपको लग रहा था कि क्या आप सही पद पे हो, यस यू आर सही पद पे हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम रेजर शार्प परफेक्ट हो. इसका मतलब ये नहीं कि समाज के कैटेगरी में, डिवाइन के कैटेगरी में आप परफेक्ट हो. इसका मतलब है कि आप अपने तरीके से इनोसेंट हो, आप अपने तरीके से सही हो, और आपको जो सही लगता है आप वही किए हो. आपको जो करना चाहिए था आप वही किए हो, राइट? और ये जो इनोसेंस है ना, इसको बचा के रखना है. मॉडर्न जो कल्चर है, ओ माय गॉड योर वॉइस शुड बी लाइक दिस, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो एफेमिनेट, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो मैस्कुलाइन. वेल, दीज आर सोसाइटी मेड कमेंट्स, एंड यही कमेंट्स की वजह से हम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि अरे लोग इतना बुरा कैसे कह सकता है, या फिर लोग ऐसे कैसे कह सकता है, राइट? इनोसेंस मतलब क्या है कि दरकार ही नहीं है कि इन लोग क्यों कहा, कैसे कह सकता है. डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी लिंक बिटवीन यू एंड द अदर. rather innocently आप चले कि ओके, उनको कहना था वो कहे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा. सो बी लाइक दिस. यू आर इनोसेंट. आपका कोई गलती नहीं था, आपका कोई गलती नहीं है, और आप कोई गलती नहीं करोगे. ओके, ऑल्सो ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलना गलत बात नहीं है. ओके, आपको शायद लग सकता, किसी ने आपको ऐसे बोल दिए कि आपने गलत किए हो, या फिर आपने कुछ सही नहीं किए हो, आपने गलत बोले हो. नो, यू आर नॉट गिल्टी हियर. ओके, यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई अगर लीगल केस चल रहा था तो यहाँ पे फेवर डिसीजंस आपके फेवर में जाएगा, जस्टिस आपको मिलेगा बिकॉज आप इनोसेंट हो. लेट्स सी और क्या मैसेजेस गणेश जी आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है. वाओ, डिसीजन इज कमिंग नाउ. ये डिसीजंस कौन से डिसीजंस है? रिगार्डिंग एनलाइटमेंट. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड भी बाहर आना चाहता था, तो डिलाइट. आई थिंक अब आपके सामने एक नया पथ आ रहा है, आपके सामने एक ऐसा सिचुएशंस आ रहा है जहां पे आप क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस पथ पे जाना है, आपको किस तरफ जाना है. सो साफ यहां पे जो मुझे दिख रहा है वो है यू एग्जैक्टली नो वॉट यू आर गोना डू. आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए, कौन सा चीज करना सही रहेगा आपके लिए. सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट डिसीजंस यू नीड टू मेक, और यू नो एग्जैक्टली व्हाट डिसीजंस यू आर गोना टेक सून. डू दैट. आप कोई सिद्धांत लेंगे, आप कोई डिसीजंस लेंगे, एंड इट इज टोटली इन योर हैंड. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है एक सही डिसीजंस लेने वाले हैं आप, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं आप. लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जज करने वाले हो दो चीज़ों के बीच में, या फिर चूज करने वाले हो एक दो चीज़ों के बीच में.
और आप इनोसेंटली चूज करेंगे, आप जो भी करेंगे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। बट अगर ऐसा है कि आप काइंड ऑफ डिसीजंस लेने से कतरा रहे हो और डर रहे हो कि शुड आई टेक इट और नॉट, तो आपको गणेश जी कह रहे हैं कि यू शुड टेक इट। आपको डिसीजंस लेना है, अब आप और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉम्प्ट डिसीजंस आप लेने वाले हो जो आपके लिए बेहतरीन होगा, बिकॉज आई फील एनलाइटमेंट का कार्ड। सो ऐसा है कि आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, आपके क्राउन ओपन हो चुका है, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, जो भी डाउनलोड्स मिल रहा है आपको उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। काइंड ऑफ गणेश जी आपको सही पथ पे लेके जा रहे हैं, गणेश जी आपको मदद कर रहे हैं सही डिसीजंस लेने में, गणेश जी की पावर आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो डोंट think twice before taking a decision. Don't let your past hold you back. Yes, don't let your past hold you back. जो डिसीजंस ले लिए हो उसी डिसीजंस पे अड़े रहो, आपके पास्ट आपको रोके ना, ये जरा आप देखिए। आई ऑल्सो फील कि एक गुड डिसीजंस या फिर एक फाइनल गुड जजमेंट आ रहा है, लाइक डिसीजंस जो आ रहा है वो आपके फेवर में रहेगा। सो ये हो सकता है कि जॉब के लिए डिसीजंस किसी ने डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपके साथ काम करेंगे, किसी ने डिसाइड कर रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए कुछ, किसी ने डिसाइड कर रहे हो सकता है गणेश जी डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये मिलना चाहिए। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम गणेश जी which will come because ये फ्यूचर गाइडेंस में है, तो बहुत जल्दी वो गिफ्ट आपको मिलेगा एंड देन उसके बाद क्लियरली आप डिसाइड कर पाएंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी, ओ माय गॉड, इफ यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग क्लैरिटी, तो यहाँ पे बी कैंडिड मतलब है कि स्पष्ट रहिए, क्लियरली सोचिए कि आपको क्या चाहिए एंड देन आप उस डिसीजंस को लीजिए। इफ यू वांट टू गो, सपोज इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो डिसीजंस लेना है कि आपको जाना है या फिर रहना है फाइनली। आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे तो ऐसा लगता है कि आई वांट टू ऑलवेज आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी इन अब्रॉड बट आई डोंट नो कि क्या मैं करूं, या फिर आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू दैट प्लेस बट आई डोंट नो कब जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्यों? अगर चाहते हो तो जाओ, ये आपके हाथ में है। व्हाई यू आर मेकिंग इट अ बिग डील? व्हाई यू आर गिविंग अदर पीपल दैट एक्सेस to take your decisions? It's your life, it's your choice and it's your decisions. Make it quickly. So गणेश जी इस टाइम पे कह रहे हैं कि गुड डिसीजंस आप लेंगे या फिर एक जजमेंट आने वाला है जो आपके फेवर में होगा, बिकॉज यू आर इनोसेंट। एंड इसके साथ साथ गणेश जी आपको कह रहे हैं कि बी कैंडिड, स्पष्ट रहिए, जो चाहिए वही कहिए, जो आपको सही लगता है वही कहिए, जो ट्रूथ है उसी के साथ आप खड़े रहिए, किसी के बना बनाए बात मत कीजिए एंड डू नॉट ट्राई टू हेजिटेट टू स्पीक द ट्रूथ। आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश एंड इस वीडियो को हैशटैग देकर शेयर कीजिएगा माँ काली टैरो निबन बोल के उन दोस्तों के साथ जो गणेश जी के गाइडेंस बहुत पसंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बैक टू बैक रीडिंग लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए।